हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्कर और आप देख रहे हैं फ्री में ज्ञान 369। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शेयर बाज़ार क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है। बहुत से लोगों को आज तक यही नहीं पता है कि शेयर बाज़ार आखिर होता क्या है। बहुत से लोगों के आपने मुँह से सुना होगा कि शेयर बाज़ार एक जुआ होता है, शेयर बाज़ार एक गैम्बलिंग होता है, इसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं, इसमें लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने अपने समझ की बात है। मैं आपको बता दूं, अगर शेयर बाज़ार में आपको एंट्री करनी है तो इनमें कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी, जैसे कि आपका एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दो तरह के अकाउंट होते हैं, ज़्यादातर जो लोग जानते हैं। जैसे एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट। अगर आपको किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है या फिर किसी कंपनी में IPO खरीदना है या फिर अपनी कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो ऐसे करके आप इन चीज़ों को इन्वेस्टमेंट की पावर समझने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है। अगर डीमेट अकाउंट खोलना है आपको, तो आप ज़रोधा की साइट पर चले जाइए, एंजल ब्रोकिंग की साइट पर चले जाइए, HDFC की साइट पर चले जाइए। आपको अपने घर बैठे ऑनलाइन ही ये डीमेट अकाउंट आपका खोल दिया जाएगा। डीमेट अकाउंट खोलने से क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जरा थोड़ा सा कि डीमेट अकाउंट, जिस भाई को नहीं पता है कि क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि डीमेट अकाउंट आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है और एक डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट से ही आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं व उसको बेच सकते हैं। आप किसी भी करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से अपने अकाउंट से किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते। अच्छा दोस्तों, हो गया डीमेट अकाउंट का काम क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अपने सेविंग अकाउंट से उसमें डीमेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें आपके पैसे पहुंच जाएंगे। 9:15 पे सोमवार से शुक्रवार तक ये मार्केट चलती है। 9:15 पे शुरू होती है और 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है। इसी बीच आपके अकाउंट में अगर पैसा है, ये डीमेट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, अगर डीमेट अकाउंट में आपके पैसे हैं तो इस टाइम के बीच में आप कहीं पर भी किसी भी टाइम कोई सा भी स्टॉक जिसको आप पसंद करते हैं वो खरीद सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों का ये मत है, ये मानना है कि शेयर बाजार एक जुआ है। बट मैं आपको बता दूं और थोड़ा सा समझा दूं कि शेयर बाजार पता नहीं कौन लोग बोलते हैं कि ये जुआ है। अच्छा, एक आप बात बताओ कि आप नहाते किससे हो? पियर्स साबुन से? आप बालों में क्या डालते हैं? डाबर आंवला, क्यू कार्पिन, बहुत से ETC तेल आते हैं। अच्छा, चेहरे पर क्या लगाते हैं? कोई क्रीम। आप अपने घर का कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लीजिए, उसमें देखिए कि ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी ने बनाया है। मेरे भाई, सिर के बाल धोने से लेकर पैर तक आप जो भी यूज करते हैं, आप खाते कौन सा तेल, कौन सा खाते हैं, आप रिफाइंड कौन सी खाते हैं, अगर आप कोई रिफाइंड खाते हैं वो भी किसी कंपनी ने बनाई है। आप मोटरसाइकिल कौन सी चलाते हैं, आप माना कि आप बुलेट चलाते हैं, बुलेट के शौकीन हैं, क्या आपको पता है बुलेट आखिर है क्या? बुलेट एक बाइक है, रॉयल इनफील्ड इसका नाम है। क्या इसको बनाता कौन है? इसको बनाती है आयसर मोटर। आयसर मोटर क्या? आयसर मोटर एक कंपनी है, वो भी इसी में लिस्टेड है। मैं आपको बता दूं कि 5000 कंपनियां NSE और BSE में लिस्टेड हैं, जिनमें भी 50 निफ्टी की टॉप कंपनियां होती हैं, जिन्हें ब्लू चिप स्टॉक एंड दिग्गज स्टॉक बोले जाते हैं। देखिए दोस्तों, चढ़ाव उतार तो आता रहता है, कभी थोड़ा डाउन जाता है, कभी प्लस जाता है, कभी माइनस जाता है, कभी प्लस जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये उतार चढ़ाव तो जीवन का खेल है। आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव आया होगा। ऐसा कोई पूरी दुनिया में एक इंसान नहीं है जिसके जीवन में उतार या चढ़ाव नहीं आया हो। कभी आप सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, कभी सोचते हैं यार आज तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चीज़ से जरा भी कन्फ्यूजन है, आप पेपर पढ़ लीजिए, चार्ट पढ़ लीजिए, कैंडल स्टिक पढ़ लीजिए। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो लोग होते हैं जो शेयर बाजार को जुआ बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वे कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि किसी से टिप मिल गई या किसी ने बता दिया, क्या टाटा मोटर भागेगा, खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो।
मगर ऐसा हो जाता है कि दोस्तों जिनको जानकारी तो है नहीं, शेयर बाजार में पहली बार उतरे, घर से पैसा मिल गया, ठीक है, गए भैया सीधा 1 लाख रुपए का सीधा सीधा खरीद लिया। अगले 2 मिनट बाद क्या होता है, कैंडल दर 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 करके नीचे चला जाता है और वो माइनस में चले जाते हैं। उनको पता नहीं होता आखिर शेयर खरीदना कहाँ पर था, शेयर बेचना कहाँ पर था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले 3-4 चीज़ें बहुत अच्छे से ट्राई करें। अपने दिमाग पर कंट्रोल करें, अपनी एनालिसिस पे काम करें, अपनी बुद्धि पर काम करें, चार्ट पढ़ें, कैंडल स्टिक पढ़ सकते हैं तो कैंडल स्टिक पढ़ें, पेपर पढ़ें, पेपर रखकर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं, आप बहुत सोच समझ कर ही किसी स्टॉक को खरीदें व किसी स्टॉक को बेचें। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बेहतरीन बिजनेस है। मैं लाखों करोड़ों लोगों की आपको बता सकता हूँ, लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ संभाली भी हैं और लाखों लोगों ने मेरे हिसाब से ज़िंदगियाँ बिगाड़ी, अपना पैसा डुबाया भी है। पैसा डुबाने का यही तरीका है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जानकारी कुछ है कि कंपनी कितनी पुरानी है। कंपनी 1 साल हुई है पुरानी, पता लगी कि 1 साल में उसका चार्ट 5 रुपए से स्टार्ट हुआ था, वो 50 रुपए 100 रुपए पहुँच गया है। उसी दौरान आपने वहाँ जाकर खरीद लिया, ठीक है। तो बहुत से लोग आते हैं, विदेशी लोग भी अब इसमें अपनी एंट्री करते हैं, तो ये पंप एंड डंप तो हो जाता है, ठीक है। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले कंपनी कम से कम 20 साल पुरानी होनी चाहिए। जब आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो कम से कम जितना सस्ता आपको मिल रहा है, 6 महीने के अगर नीचे सर्कल पे घूम रहा है, 1 साल के सर्कल पे घूम रहा है, 1 महीने के सर्कल के नीचे घूम रहा है, तब आप किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का कोई भी स्टॉक अगर टॉप लेवल पर है, महीने के हाई पर है, 6 मंथ के हाई पर है, 1 ईयर के हाई पर है, तो आप कम से कम खरीदें। क्योंकि जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है और जो नीचे आता है वो ऊपर भी जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, शेयर बाजार में आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर सन 2000 में मैं ऐसे 20 स्टॉक, 50 स्टॉक, 100 स्टॉक आपको बता सकता हूं। इनमें बताने के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाने का मतलब इंसान जल्दी बोर हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आज से 20 साल पहले या 22-23 साल पहले सन 2000 में आयशर मोटर के अगर 1000 रुपए के स्टॉक आपने खरीदे होते तो मेरे हिसाब से 900-950 स्टॉक आ गए होते 1000 रुपए के, ठीक है। उस वक्त आयशर मोटर शेयर की जो कीमत थी वो 1 रुपए 22 पैसे थी। 20 सालें गुजरी हैं, काश ये काम हमारे पिताजी को आता होता और उन्होंने 10,000 रुपए के, बहुत बड़ी बात नहीं थी उस समय, आज से 20 साल पहले भी 10,000 रुपए की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये या 2-4 हज़ार रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता था भैया। यार कुछ नहीं था, 1,000 रुपये मेरे सामने, मैं सन 2000 में मुझे अच्छे से याद है कि लोग 1,000, 2-2 हज़ार, 4-4, 10-10 हज़ार रुपये जेब में लेकर घूमा करते थे, ठीक है। कभी इस काम के लिए, कभी उस काम के लिए, ठीक है। अगर आपने सन 2000 में 2000 या 1000 रुपए के भी स्टॉक आयशर मोटर के खरीद लिए होते तो पता है आज क्या होता। अगर हमारे पिताजी ने 2000 रुपए के अगर आयशर मोटर के स्टॉक खरीद लिए होते तो जिसकी कीमत 1 रुपये 22 पैसे थी, आज उसकी कीमत पता है आपको 2500-3000 रुपए कीमत होगी। कितना गुना हो गया पता है, 2500 गुना। अब आप बताइए ये कहाँ पर जुआ है यार। इतनी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है, एयरटेल इसमें इन्वॉल्व है, अल्ट्राटेक सीमेंट इसमें इन्वॉल्व है। आप अपने बच्चे को दूध कौन से पिलाते हैं? नेस्ले का। नेस्ले क्या वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। अल्ट्राटेक सीमेंट से लेकर ऐसी पूरे दुनिया में एक से एक बड़ी दिग्गज कंपनियां जो होती हैं वो सभी शेयर बाजार से ही अपना पैसा उठाती हैं। पैसा उठाने का प्रोसीजर क्या होता है? ये कंपनियों के लिए प्रोसीजर होता है कि जैसे मैं हूँ, आज मैंने किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा तो उस कंपनी में मेरा कहीं ना कहीं छोटी सी एक हिस्सेदारी हो गई।
वो आपकी मर्जी है कि आपको बेचना कब है, घाटे में बेचना है, प्रॉफिट में बेचना है, 1 दिन में बेचना है, 2 दिन में बेचना है, 10 साल में बेचना है, 20 साल में बेचना है, कब बेचना है, वो आपके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं है। तो दोस्तों जब भी आपको अच्छा फायदा मिले बेच दीजिए। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग कई तरीके से करते हैं लोग। एक ट्रेडिंग करते हैं, एक स्विंग ट्रेडिंग होती है, एक इंटरडे ट्रेडिंग होती है, बहुत सी ट्रेडिंग होती है। कोई इंटरडे खरीदता है, कोई कॉल ऑप्शन खरीदता है, कोई पुट ऑप्शन खरीदता है, ठीक है। मगर मैं नए लोगों को एक ही सजेशन दूंगा अपनी तरफ से कि आप जब भी कोई स्टॉक खरीदें तो वो डिलीवरी में खरीदें और स्विंग ट्रेडिंग करें। स्विंग ट्रेडिंग से एक फायदा होता है, माना कि आपने आज किसी टाटा मोटर का स्टॉक खरीद लिया 1000, उसका जो प्राइस है 350 रुपये है। अगर वो कल के लिए 10 रुपये डाउन भी हो गया या 20 रुपये डाउन भी हो गया, अगर आपने सही से डिलीवरी में खरीदा है तो आप पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत जा रही है। जिस दिन आपको 1% 2% का प्रॉफिट हो उस दिन आप उसको निकाल दीजिए, क्या जाता है। तो दोस्तों आप समझे कि शेयर बाजार में एंट्री कैसे की जाती है, इसमें काम करने के लिए आपको किन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, एक करंट डीमेट अकाउंट होना आपका बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने शेयर खरीद सकते हैं व बेच सकते हैं। तो आपको बता दिया मैंने कि शेयर बाजार आखिर होता क्या है। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, शेयर बाजार को जितना भी आप लोग समझते हैं उतना डेंजरस कुछ नहीं है। माना कि आप एक उदाहरण से समझें कि आप एक सब्जी बेचने वाले हैं और आप बाजार गए, ठीक है। आपने 1 क्विंटल आलू 5 रुपये के भाव पे खरीदा, वो लाकर यहाँ रख लिया, उसको आपने 6 रुपये में यहाँ पर बेच दिया, तो 1 रुपये का प्रॉफिट किया। तो सेम कंडीशन यही होती है, जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं और वो महंगे हो जाते हैं तो आप अपना बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं पुष्कर नई वीडियो और नए ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।